हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं आज आप लोगों को क्या बताऊंगा। क्लास 10 यानी क्या पढ़ाऊंगा बाबू। क्लास 10 का बायोलॉजी। क्लास 10 का क्या पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी क्या पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी। और भी कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे जो क्या है, जैव प्रक्रम है। चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक ना। और इसमें से मैंने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और 2 या 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं। जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। ठीक, आज मैं आप लोगों को वाहन के बारे में बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान दे अगर बाबू, ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट 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 मतलब क्या होता है इसका, वाहन। क्या होता है, वाहन, ठीक ना। ये आज चैप्टर हम लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ट्रांसपोर्ट यानी वाहन होता क्या है, ठीक ना। तो अगर बाबू समझे वाहन होता क्या है, तो वाहन की अगर बात करें तो वाहन इधर लिख दें। तो वाहन होता क्या है, ट्रांसपोर्ट। क्या बाबू, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो ट्रांसपोर्ट वे होते हैं कि शरीर में किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह, मतलब शरीर में किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही क्या कहलाता है, वाहन। तो इसको मैं लिख भी सकता हूं। तो आप लोग देखिए क्या होता है वाहन। तो वाहन यही होता है ना कि शरीर शरीर में किसी भी पदार्थ का, शरीर में किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, शरीर में किसी भी पदार्थ का एक जगह से, मतलब एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से बाबू क्या, दूसरे स्थान तक जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तक जाना या पहुंचना। जाना जाना या पहुंचना जाना या पहुंचना जाना या पहुंचना, ये क्या कहलाएगा, वाहन। वाहन कहलाएगा। वाहन वाहन कहलाता है, ठीक ना। मतलब वाहन यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब यही आप लोगों को बोलूंगा कि शरीर में किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया या पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, वाहन कहेंगे, ठीक ना। जाना या पहुंचना ये क्या कहलाएगा, वाहन। अगर बात करें बाबू तो ध्यान दे, अगर हम यहाँ पर लिखे जीवों में वाहन, जीवों में जीवों जीवों में वाहन, जीवों में वाहन। तो जीवों में वाहन का अगर मतलब समझे तो जीवों में वाहन का मतलब क्या निकलेगा। अगर इसका हम मतलब समझे, मतलब जीवों में वाहन का मतलब समझे तो शरीर में यही वाला, अगर इसी को समझा रहे हैं कि जीवन में वाहन का मतलब यही होगा कि शरीर में किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या पहुंचना ही क्या कहलाता है, वाहन कहलाता है। और जीवों की बात करें तो मान लीजिए कि शरीर में शरीर में शरीर शरीर में शरीर में किसी भी शरीर में किसी पदार्थ शरीर में शरीर में किसी पदार्थ, यानी मान ले कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और भोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का और भोजन का क्या होगा, अगर क्या होता है, परिवहन, मतलब पहुंचने की प्रक्रिया। ऑक्सीजन और भोजन पहुंचने पहुंचने ऑक्सीजन और भोजन एक स्थान से
दूसरे स्थान तक, एक स्थान से बाबू क्या, दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया वाहन यानी जीवो में वाहन को वाहन कहते हैं। सेम ऊपर वाला भी याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला, ठीक ना। ऑक्सीजन और भोजन का जीवो में क्या होगा कि हम लोग पानी पिएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, भोजन करेंगे, तो ये क्या करेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ भोजन किए तो गया हमारे पेट में, फिर उसके बाद नाली से हर अंग में जाएगा ना, यही होता है वाहन, ठीक ना। वाहन सीधे साधे अगर बोले आसान भाषा में तो क्या होता है, किसी भी पदार्थ का शरीर में आवागमन आवागमन मतलब वही वाहन होता है, ठीक ना। तो शरीर एकदम सिंपल भाषा, अगर परिभाषा याद करें तो शरीर में किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या पहुंचना ही क्या कहलाएगा, वाहन कहलाएगा। और यहाँ पर जीवो में वाहन का मतलब यही बताया, शरीर में किसी भी पदार्थ, ऑक्सीजन, भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को वाहन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए मानव में अगर बात करें तो मानव में एग्जाम्पल ले ले, अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले अगर, तो ध्यान दे बाबू, एग्जाम्पल में मनुष्य एग्जाम्पल में अगर बात करें तो मनुष्य क्या करेगा बाबू, मनुष्य ऑक्सीजन लेगा, मनुष्य क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और वो ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगा बाबू, फेफड़े तक। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, फेफड़े तक जाएगा, और फेफड़े से क्या करेगा, सभी अंगों तक जाएगा। फेफड़ों से क्या करेगा, सभी अंगों तक जाता है, सभी अंगों तक जाता है, ये होता है, ठीक ना। ये बहुत आसान भाषा में बोल सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना, कि मनुष्य ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन अगर ले रहा है तो सबसे पहले वो नाक द्वारा ऑक्सीजन लेगा तो फेफड़े तक जाएगा, और फेफड़े क्या करेगा, सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, अंगों तक जाता है, फेफड़ों से सभी अंगों तक क्या करता है, जाता है, ठीक ना। तो अगर इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। वाहन होता क्या है तो वाहन समझ में आ गया। तो अब ध्यान दे, अगर रक्त की बात करें तो रक्त क्या होता है, ब्लड। रक्त क्या होता है, रक्त की बात करें तो बोले ब्लड होता क्या है, ठीक ना। तो ब्लड ये होता है कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, अगर बात करें तो ब्लड यानी रक्त रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का वहन बहुत अच्छे तरीका से होता है। ऑक्सीजन का वहन बहुत अच्छे तरीका से होता है, बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक ना। बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक ना। अगर ब्लड की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें ऑक्सीजन यानी ये बाबू ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन का वहन बहुत अच्छे से होता है। मतलब ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक ना, बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी और कुछ बता रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा रक्त ब्लड है। रक्त ब्लड की अगर परिभाषा बोले तो रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है जो आप जिसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, वहन यानी ऑक्सीजन हर जगह बहुत अच्छे तरीका से चला जाता है, ठीक ना। अब ध्यान दे, अगर तो रक्त को मुख्यतः भाग में बांट दिया गया है। रक्त को क्या किया गया बाबू, मुख्यतः रूप में बांट दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, रक्त को मुख्यतः भाग में बांट दिया गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान दे, अगर तो रक्त को बांटा गया। पहला अगर बात करें तो रक्त को क्या बाबू, प्लाज्मा के रूप में बनाया गया पहला।
और दूसरा बाबू हमारा आरबीसी और तीसरा हमारा बाबू होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। और चौथा होता है हमारा प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट होता है जो ये होते हैं, ठीक ना, रक्त को। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से वहन होने की प्रक्रिया होती है। अब इसमें ब्लड के बारे में, मतलब वहन तो इतना ही बारे में जान गए ना कि शरीर में वहन की प्रक्रिया, शरीर में किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वहन कहते हैं। अब देखिए जीवों में वहन, तो शरीर में किसी भी पदार्थ, ऑक्सीजन, भोजन स्थान से एक दूसरे भोजन एक स्थान से, क्या बात? भोजन एक स्थान से, यहाँ पे लिखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को वहन कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे मनुष्य अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो फेफड़ों से ले रहा है। मनुष्य में बात करें तो फेफड़े से ऑक्सीजन लेगा और सभी अंगों तक क्या करेगा? ऑक्सीजन को पहुंचाने के कार्य करेगा, ठीक ना। सभी अंगों तक क्या करेगा? पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक ना, फेफड़ा। अब ध्यान दें, अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा बाबू हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है हमारा एक पीले रंग का, एक पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। पीले रंग का एक तरल क्या होता है? पदार्थ होता है। पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। पहला पॉइंट अगर यहाँ से निकाले तो बाबू देखिए पहला पॉइंट यहाँ निकला है, ठीक ना, पहला पॉइंट निकला है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो इसमें होता क्या बाबू? प्लाज्मा में इस प्लाज्मा में ये होता है कि इसमें पानी यानी जल और प्रोटीन और हार्मोन, जल, प्रोटीन, हार्मोन आदि पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक ना, पाए जाते हैं, आदि होते हैं, लिख दो, आदि होते हैं, ठीक ना। ये हमारा होता है क्या? प्लाज्मा यानी पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है और इसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन आदि पाए जाते हैं। ये पहला प्लाज्मा का बात हुआ। तो अब अगर इसकी बात करें, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाए बाबू कि आरबीसी क्या होता है। तो आरबीसी देखें तो आरबीसी एक होता है हमारा, आरबीसी का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। और इसमें ध्यान दें अगर तो इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? ब्लड, जिसके कारण हमारा खून जो होता है ब्लड लाल होता है। जिसके कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है, ठीक ना। जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है और इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है और जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है वह रेड होता है यानी लाल होता है, ठीक ना, लाल होता है, ठीक ना। ये हमारा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब और इसकी एक पॉइंट और समझे तो एक पॉइंट और बात करें अगर तो एक पॉइंट तो आरबीसी में ऑक्सीजन का वहन होता है। आरबीसी में क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन होता है। ये हमारा आ गया समझ में आप लोगों को। अब ध्यान दें, डब्ल्यूबीसी की बात करें अगर तो डब्ल्यूबीसी अगर ध्यान दें तो होता क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक ना। वाइट ब्लड सेल होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वाइट ब्लड सेल होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या होता है? तो बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल का कार्य हमारा होता है कि रक्षा करना,
क्या होता है? रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। अगर सिंपल भाषा में बोले तो रोगों से लड़ने की क्षमता करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक ना। रोगों से बचाता है, ध्यान दे, रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता बचाता है, रोगों से क्या करता है? ये बचाता है, ठीक ना। इस WBC का यही कार्य होता है कि अगर बात करें फुल फॉर्म तो व्हाइट ब्लड सेल होता है, और ये रक्षा करता है हम लोगों का, जिससे क्या? रोगों से बचाता है, ठीक ना। रोगों से क्या करता है? बचाता है, ठीक। रोगों से क्या करता है? बचाता है। अब देखो बाबू, प्लेटलेट क्या होता है? तो प्लेटलेट हम अगर समझे तो प्लेटलेट हमारा ये होता है कि ब्लड को, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को ब्लड को ब्लड को ब्लड को ब्लड को जमाने ब्लड को जमने जमाने में मदद करता है। ब्लड को क्या करता है? जमाने में मदद करता है, जमाने में मदद करता है। ब्लड को क्या करता है? जमाने में मदद करता है। और यहाँ पर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग। मतलब ब्लड हमारा क्या करता है? खून को, अरे प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड को जमाने में मदद करता है। अगर ध्यान दे, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर प्लेटलेट की कमी हो जा रही है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर ज्यादा कमी हो जाएगी तो अगर उसका हाथ यानी कहीं से कट रहा है तो ब्लड में थक्का नहीं जमने देगा, ठीक ना। अगर थक्का नहीं जम रहा है तो समझिए प्लेटलेट की कमी है, ठीक ना। और इसीलिए आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। इसलिए शरीर में प्लेटलेट रहना बहुत जरूरी है। 2.5 से क्या 1.5 से 5 लाख के बीच में, ठीक ना। क्या 1.5 से 1.5 से 5 लाख के बीच में रहेगा तो सही रहेगा। 5 लाख के बीच में, 5 लाख, 1.5 लाख से 5 लाख, ठीक ना। इतना बीच में रहेगा तो ठीक है। ब्लड प्लेटलेट का यही कार्य होता है कि अगर कहीं चोट और लग जाए, ब्लड का रिसाव होने लगे तो उसको क्या करता है? ब्लड को थक्का जमा देता है और ब्लड क्या करता है? वहीं पर रुक जाता है, ठीक ना। ये प्लेटलेट का कार्य होता है, ठीक। और एक बात करें तो तरल मतलब ब्लड तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ब्लड समझ में आ गया होगा तो हम क्या करें? इसको इरेज कर दे, इरेज कर इरेज कर देते हैं। और इरेज करके हम अगला पॉइंट बताते हैं आप लोगों को क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। वाहन हम सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं। जैसे देखो क्या होता है वाहन, तो शरीर में किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना या जाना, ये परिवहन कहलाता है। अगर जीवों में वाहन की बात करें तो शरीर में किसी पदार्थ यानी ऑक्सीजन पदार्थ, ऑक्सीजन भोजन। और देखिए बाबू, हमारा जो भोजन होता है, अगर बात करें, ऑक्सीजन तो सभी अंगों तक जाता है। अब भोजन क्या करता है? ग्लूकोज। भोजन क्या करता है? ग्लूकोज क्या करता है बाबू? ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या करता है? कोशिका 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 तक पहुंचता है, कोशिका तक पहुंचता है। ये हमारा बाबू किसका कार्य होता है? ग्लूकोज का कार्य। भोजन मतलब ऑक्सीजन तो ब्लड के सहायता हर अंग तक पहुंच जाएगा, लेकिन भोजन ग्लूकोज यानी कोशिका तक पहुंचता है, तब हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करें? इसे इरेज करें और दूसरी पॉइंट अगर बात करें तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट ले लीजिए, तो इसको हम क्या करें? इरेज करते हैं, ठीक ना। तो ठीक है बाबू, इरेज करते हैं इसको, ठीक। ये वाला ब्लड वाला रहने देंगे, बस ऊपर वाला आगे कुछ थोड़ा सा बताने की प्रक्रिया करेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? मानव में सर्कुलेट। ये हमारा जो ब्लड था मानव में सर्कुलेट मतलब मनुष्य में सर्कुलेट पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर क्या करता है? किसी भी पदार्थ को एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को वहन करते हैं। मनुष्य में तो हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू? पौधों में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? पौधों में पढ़ेंगे, ठीक ना। पौधों में पढ़ेंगे। पौधों में वाहन मतलब प्लांट, प्लांट में वाहन मतलब पौधों में वाहन। तो यहाँ पर अगर हेडिंग डाल दे बाबू, पौधों में वाहन। क्या बाबू? पौधों में पौधों में पौधों में वाहन, पौधों में वाहन। पौधों में वाहन की अगर बात करें तो पौधों में वाहन क्या होता है कि जड़ से तना तक तथा तना जड़ से तना तक और तना से पत्तियों तक तथा पत्तियों से सभी पत्तियों से सभी पार्ट तक यानी पार्ट तक खनिज और लवण का पहुंचना ही क्या कहलाएगा? वाहन कहलाएगा पौधों में, ठीक ना। अगर पौधे की बात करें तो पौधों में वाहन, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पौधों में वाहन बात करें
तो पौधों में वहन क्या करेगा कि जड़ से तना तक, जड़ से तना तथा पत्तियां, जड़ से तना तथा पत्तियों तक, पत्तियों तक खनिज, खनिज लवण, खनिज और लवण का पत्तियों तक, जड़ मतलब यहाँ से अगर अगर इसको और आसान भाषा में बोले तो इसको रहने देते, रुकिए बता रहे। अगर इसको और आसान भाषा में बोले तो अगर खनिज, क्या बाबू, खनिज और लवण, खनिज और लवण की बात करें अगर, तो ये क्या करता है कि जड़ से, क्या बाबू, जड़ से तना, जड़ से तना तथा पत्तियों तक, और पत्तियों से, जड़ से तना तथा पत्तियों, और जड़ से तना तथा पत्तियों से सभी टहनियों तक, सभी टहनियों तक मतलब खनिज लवण जड़ से तना तथा पत्तियों से सभी टहनियों तक क्या करता है, वहन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक ना। अगर सीधा साधा बात करें तो खनिज लवण यही बोलेगा कि खनिज लवण जड़ से तना तथा पत्तियों से सभी टहनियों तक जाने की प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जाने की प्रक्रिया को वहन कहते हैं। जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वहन कहेंगे, ठीक ना। तो अब अगर बात करें तो पौधों में वहन, की अगर बात करें तो ध्यान दे बाबू, पौधों में वहन एक तो बाबू होता है पौधों में वहन जाइलम द्वारा, एक होता है क्या, जाइलम द्वारा, और दूसरा हमारा होता है क्या, फ्लोएम द्वारा। क्या होता है, फ्लोएम द्वारा, ठीक ना। क्या होता है, फ्लोएम द्वारा। अगर जाइलम की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, पानी का वहन करता है। क्या करता है, पानी का वहन करता है। और जो हमारा जाइलम होता है पानी को वहन करता है। जैसे अगर बात करें तो जड़ से तना, और तना से पत्ती, जड़ से तना तक जाएगा और तना से पत्ती तक जाएगा, मतलब नीचे से अगर बात करें ये नीचे से ऊपर, ठीक ना। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जाइलम द्वारा अगर वहन हो रहा है तो ऑप्शन देगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक ना। तो इसको कुछ इस प्रकार से याद करेंगे कि जड़ से तना मतलब पहले जड़, फिर उसके बाद तना, फिर उसके बाद पत्ती आ रही है, ठीक ना। अब ध्यान देगा, फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन करता है। मतलब जाइलम हमारा है, जो जाइलम ये पानी यानी जल का वहन करेगा, और फ्लोएम हमारा क्या करेगा, भोजन का वहन करेगा। क्या करेगा, भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन करता है। और ये क्या करता है, जड़ से तना से पत्ती, फिर पत्ती से हर अंग तक जाता है, मतलब हर अंग तक जाता है। इसका मतलब क्या होता है, नीचे से पहले अगर बात करें, नीचे से ऊपर और दोनों, नीचे से ऊपर दोनों हो सकता है। ये एक तो दोनों होगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों हो सकता है। ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, मतलब दोनों, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से है।
अगर यहाँ से बात की है कि रक्त के बारे में, तो एक बार अगर रक्त और समझ जाए, मानव में रक्त, तो मानव में रक्त हमारा बाबू कितने प्रकार के होते हैं? 2। अगर बात करें आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट और प्लाज्मा, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ठीक ना? तो अभी इसका हम बात करें तो आरबीसी का मतलब ये तो रेड ब्लड सेल होता है, फुल फॉर्म। तो आरबीसी हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का O2 क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या हमारा करता है कि डब्ल्यूबीसी हमारा रक्षा करने का, मतलब प्रतिरक्षा है, रक्षा करने वाला है। ठीक ना? हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, इम्यूनिटी पावर। अगर इसको बात करें तो इम्यूनिटी, क्या बाबू? इम्यूनिटी। और प्लेटलेट की बात करें तो क्लॉटिंग, प्लेट की बात करें तो क्लॉटिंग, प्लेट की बात करें तो प्लेटलेट की बात करें क्लॉटिंग। और ये हमारा प्लाज्मा जो हमारा है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक क्या है? तरल द्रव्य। क्या है? तरल द्रव्य। क्या है? तरल द्रव्य। ठीक ना? कुछ इस प्रकार से वाहन का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।